हेलो एवरीवन, फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं और इस क्लास में हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में दशमलव भी बोलते हैं। और इसको हम लोग पढ़ें देखेंगे और इसका ट्रिक से हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, जो हम लोग कैसे कम समय में इसको मतलब कैलकुलेट कर पाते हैं। क्योंकि हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रहता है और उसमें रहता है जो कम समय में हम लोग को ज़्यादा नंबर लाना रहता है। तो पहले हम लोग इसको बेसिक से देखते हैं, आखिर डेसिमल है क्या। तो यह जो है फ्रैक्शनल पार्ट से आता है, उसका जो क्वोशेंट आ जाता है यानी आंसर जो उसको डिवाइड करने के बाद आता है फ्रैक्शन को, तो वही हम लोग का पॉइंट में आ जाता है। अगर पूरा पूरा नहीं कट पाता है तो ठीक है, पूरा पूरा कट जाता है तो वो होल में आ जाता है। और फर्स्ट टाइम से नहीं कटता है तो हम लोग पॉइंट लेने के बाद उसको क्या करते हैं, हम काटते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यही ले लेते हैं हम लोग 2/4। ये तो पॉइंट में पहले ही आ जाए, क्योंकि ऊपर वाला अगर छोटा है हम लोगों का और लग भी नहीं रहा है। वहीं अगर 4 ऊपर रहता, 2 नीचे रहता तो डायरेक्ट होल नंबर में हम लोग का आ जाता। 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में कट जाता। लेकिन क्या है, ऊपर वाला हम लोग छोटा लिए हैं, स्मॉल लिए हैं, और नीचे वाला हम लोग बड़ा ले लिए हैं। ठीक है, और इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, चलिए डिवाइड करते हैं हम लोग। तो ये जो हम लोगों का है डिवाइजर, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं पहले, और ये डिविडेंड को हम लोग बीच में लिखते हैं। और ये छोटा हम लोगों का है तो ये तो 4 1 जा भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं। पॉइंट देने के बाद यहाँ पे हम लोग एक 0 दे देते हैं, और इधर भी हम लोग खाली नहीं छोड़ते, कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। तो 4 5 जो हम लोगों का 5 टाइम्स में आ जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको, ये माइनस था हम लोग का, तो ये हम लोग का आंसर आ जाता है। यही हम लोग पॉइंट में नॉर्मल जो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम लोग बड़ा होते जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रेकरिंग वाला सीखते हैं। तो ये तो नॉर्मल है, इसको तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, ये सब समझते भी हैं। थोड़ा सा हम लोग सीनियर पे आ जाते हैं, यानी रेकरिंग वाला पे आ जाते हैं। ठीक है, तो रेकरिंग जिसको हम लोग आवर्ती पुनरावृत्ति भी बोलते हैं, जो वही होता है, रिपीट होते जाता है। तो उसके लिए मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 1/3 ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इसी तरह। तो इधर हो गया हम लोग का 3, इधर हो गया 1। अब इधर अगर हम लोग वही 0 पॉइंट दे दिए तो यहाँ पे 1 0, क्योंकि ये क्या था, 3 से ये छोटा है डिजिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो गया 10। अब 3 3 जा मेरा क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 1। यानी एक यहाँ पे दे दिए हैं हम लोग पॉइंट के बाद हम एक 0 ले सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 देंगे, फिर यहाँ 9 होगा, फिर वही मतलब क्या हो रहा है, ये रिपीट मेरा हो रहा है। फिर 3 दे रहे हैं, फिर यहाँ पे यानी यही चीज़ होते जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 0.3 लिख देते हैं। ठीक है, यानी ये रेकरिंग होता है, जिसको हम लोग बार भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका मतलब है ये रिपीट होते जा रहा है, यानी 3 3 3 3 बढ़ रहा है। तो उसको हम लोग ये रेकरिंग देके क्या करते हैं, एक जगह उसको स्थिर कर देते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए मेरा इससे 1/3 का वैल्यू अगर मेरा 0.3 इस तरह आया है, तो इसका भी इस तरह आना चाहिए, क्योंकि दोनों तो मेरा बराबर है नहीं। तो इसका भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 0.3 है ना हम लोगों का, और इस पे रेकरिंग है। तो रेकरिंग को जब हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 3 1 ही डिजिट पॉइंट के बाद है, तो हम लोग यहाँ से इसको ले लेते हैं। और 1 डिजिट है तो, और इस पे एक ही डिजिट पे जितना पे रेकरिंग रहता है उतना हम लोग 9 लेते हैं नीचे में। अगर इससे पहले कोई डिजिट रहता, अगर उस पर रेकरिंग नहीं है तो हम उस पर क्या लेते हैं, 0, 9 के बाद 0 लेते हैं। लेकिन ये तो एक ही डिजिट है, 2 वाला डिजिट भी हम लोग समझेंगे आगे। ये एक ही डिजिट वाला है, तो यहाँ पे हम लोग एक ही 9 ले लेंगे। तो यानी हम लोगों का यहाँ से क्या आ जाता है, 0 प्लस, इसका मतलब यहाँ पे बीच में हम लोग प्लस ले लेते हैं। ठीक है, तो 0 + 3/9, तो बराबर हम लोग का हो जाएगा 3/9। और इसी को ही हम लोग काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हम लोग का 1/3 आ जाता है, जो यहाँ पे था और मेरा ये था। तो वही हम बोले हैं, अगर इससे मेरा ये आया है तो मेरा इससे भी ये आना चाहिए। तो ये हम लोगों का हो गया एक डिजिट वाला, ये मेरा है। अब इसको हम लोग थोड़ा दूसरा डिजिट वाला भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2.47 है, और पहले हम लोग दोनों पे रेकरिंग ले लेते हैं, तब एक पे ले लेंगे, तीनों हम लोग अलग अलग से समझेंगे। ठीक है,
तो पहले हम लोग इस पे रेकरिंग ले लिए, तो इससे हम लोग का क्या है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 2 प्लस हम बोले हैं, इसका मतलब क्या है, हम लोग का प्लस है। अभी 47 है, तो क्या बोले हैं 47, तो हम लोग को लिख देना है, नीचे वाला हम लोग को प्रोसेस करना था, ठीक है। तो नीचे वाला प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, तो ये तो दोनों डिजिट पे है रेकरिंग, तो यहाँ पे 2 ठो क्या हो जाएगा 9, जितना पे रेकरिंग रहेगा उतना हमको 9 ले लेना है, ठीक है। और एक अगला जो हम लोग देखेंगे, जो एक में रेकरिंग नहीं रहेगा या 2 डिजिट लेंगे उसमें रेकरिंग नहीं रहेगा, तो बिना रेकरिंग वाला क्या हो जाएगा 0 उस पर उतर जाएगा। तो अभी हम लोग को ये समझना है, जितना पे रेकरिंग है उतना हम लोग को 9 लेना है। तो कितना हो गया हम लोग का 247/99, यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा यहाँ से। ये तो हो गया, ये दोनों पे रेकरिंग था।